नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग जितने प्रश्न कवर किए थे सी सेट के अंतर्गत में जितने प्रश्न कवर किए थे उसी के आगे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे जाने वाला है। ठीक है, अब आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो उसको सीक्वेंस वाइज देखिए। मैं इस साल पीएससी में जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको कवर कर रहा हूँ। कवर कराने का उद्देश्य क्या है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि प्रैक्टिस किस तौर पे आप किए हो उसका वहाँ पे परिणाम दिखेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और इसके अलावा हम लोग ये वाले पूरे पीएससी का जो पेपर है उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद और कोई पेपर को सॉल्व करेंगे। ऐसे सीक्वेंस वाइज चलते जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग का भी मैं सेक्शन स्टार्ट किया हूँ, चैप्टर वाइज उसको कवर करते जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हर एक चीज़ें आपको सीक्वेंस से अरेंज्ड मिल जाएंगे। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करते हैं जी। इसमें प्रश्न 12वां और 13वें के साथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। यह आया है प्रश्न संख्या 12 और 13 के लिए निर्देश दिया गया है आपको। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा जैसा वो बोला है उस हिसाब से अपने को चित्र बनाते जाना है। 6 व्यक्ति U, V, W, X, Y और Z अलग अलग लंबाई के हैं। कितने व्यक्ति बोल रहे हैं? 6 व्यक्ति हैं। U, V और W से लंबा है। देखिए, आपको जो फिक्स पॉइंट मिलेगा उसको पहले ढूंढ लेना है। नहीं मिल रहा है तो भी आगे पढ़ते जाना है। जैसे जैसे वो प्रश्न बोला उस हिसाब से बनाएंगे अपन। अब देखो, U क्या है? V और W से लंबा। U तो लंबा है किससे? V से और W से। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि V लंबा है कि W लंबा है, अभी ये नहीं पता। तो मैं ये मान लेता हूँ कि U लंबा हुआ किससे? V से और W से। हो सकता है V बड़ा हो या फिर W बड़ा हो एक दूसरे से। मेरे को अभी नहीं पता है, इसलिए मैं क्या कर दिया, दोनों को अभी समान लंबाई के हैं करके मान लिया हूँ मैं अभी फिलहाल। Y, Z और U से लंबा है। अब देखिए ये कैसे जाने वाला है। Y क्या है? Z और U से भी लंबा है, तो Y आएगा इधर जो कि Z से भी लंबा होगा और U से भी लंबा होगा। ठीक है, मेरे को फिर नहीं पता कि Z लंबा है कि U लंबा है, इसलिए मैं क्या किया, Z और U को एक ही स्थान पे रख दिया हूँ फिलहाल। U लंबा है किससे? V और W से। तो सिंपल सी बात है, इधर V आएगा या फिर W आएंगे इस लाइन पर। दोनों में से कोई एक जगह बैठने वाले हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं केवल 2 व्यक्ति Z से छोटे हैं। Z से कितने व्यक्ति छोटे हैं बोल रहे हैं? तो 2 व्यक्ति। अब देखो, Z से छोटे यहाँ पर कितने लोग समझ में आ रहे हैं? V और W करके। ठीक है, U से कितने लोग छोटे समझ में आ रहे हैं? V और W। अब मान लो अगर Z बड़ा होता किससे? U से, तो Z कितने लोगों से लंबा हो जाता? फिर 3 लोगों से लंबा हो जाता, U से भी, V से भी और W से। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या बोला, वो केवल 2 व्यक्ति Z से छोटे हैं। तो Z से छोटे होंगे 2 व्यक्ति, और वो 2 व्यक्ति कौन होंगे? V होंगे और W होंगे। हाँ, अभी मेरे को नहीं पता है कि V लंबा है कि W लंबा है, इसलिए फिर से मैं क्या रखूँगा, उसको उसी लाइन पे रखूँगा। अभी जो मैं लाइन पढ़ा उससे ये समझ में आया कि Z U से लंबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि Z सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से लंबा है, ऐसा प्रश्न में बोला वो। ठीक है, अब Z यहाँ पे नहीं आएगा, U यहाँ पे नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात है U बड़ा होगा किससे? Z से। यहाँ पे आया है Y। ठीक, इतना चीज़ है। Y, U, Z, V और W का स्थान मेरे को पता नहीं है। V सबसे छोटा नहीं है। कौन? V सबसे अच्छा, यहाँ पे एक तो लाइन को बोलना मैं भूल गया। Y, Z और U से लंबा है परंतु X से छोटा है। Y क्या है? U और Z से लंबा है, लेकिन ये Y किससे छोटा है बोल रहा है? X से। तो X कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ते से हमेशा घटते क्रम में जा रहा हूँ, या इधर से बोलेंगे घटते से बढ़ते क्रम में जा रहा हूँ। V सबसे छोटा नहीं है बोला है, V सबसे छोटा नहीं है। अब मेरे को समझ में आ गया कि दोनों को मैं समान लंबाई का माना हूँ मैं, और यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि V सबसे छोटा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, V से छोटा कौन कहलाएगा? अब W। तो ये अपने पास अरेंज हो गया 6 लोग। सबसे लंबा X, उससे छोटा Y, उससे छोटा U, उससे छोटा Z, उससे छोटा V और उससे छोटा W। ठीक है,
अब चाहो तो आप पूरा प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हो और आप जो बनाए हो वो सही बनाए हो कि नहीं बनाए उसको चेक कर सकते हो। u v और w से लंबा है, u v और w से लंबा है, ये तो समझ में आ रहा है। y z और u से लंबा, y z और u से लंबा, परंतु किससे छोटा है बोल रहा है, x से छोटा है। अब कोई जरूरी नहीं है कि y u और z से लंबा और v और w को नहीं बोला करके बोलोगे आप। y क्या है, u z v और w चारों से लंबा है, लेकिन प्रश्न में बस वो क्या बताया, वो u और z से लंबा है। u और z से छोटा नहीं हो सकता, u और z से लंबा होगा करके बोला y में। आपको आगे क्या समझ में आ रहा है, केवल दो व्यक्ति z से छोटे हैं, तो z से छोटे कितने लोग दिख रहे हैं, दो व्यक्ति, जो कि कौन कौन है, v और w। द्वितीय सर्वाधिक लंबे व्यक्ति की लंबाई, अब दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, y, जो कि कितना सेंटीमीटर है बोल रहा है, 175 सेंटीमीटर है। ठीक है, v सबसे छोटा नहीं है, v सबसे अगर छोटा होता तो w के जगह में कौन रहता, v रहता। अब मेरे पास ये डायग्राम बन चुका है, इसके आधार पर मेरे को दो प्रश्न का उत्तर देना है। u से लंबे कितने लोग हैं, u से लंबे कितने लोग दिख रहे हैं, y दिख रहा है, x दिख रहा है, तो दो लोग लंबे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपको दो व्यक्ति। ठीक, x की संभावित लंबाई क्या है, देखो वो y किसका लंबाई, द्वितीय सर्वाधिक लंबे व्यक्ति की लंबाई बताया है, वो कितना, 175 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, सबसे लंबे व्यक्ति की लंबाई क्या होगा, 175 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। 175 सेंटीमीटर से ज़्यादा मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है एक ही जगह, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बोलूँगा कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, x, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 178 सेंटीमीटर होगी। देखिए, प्रश्न को समझाना मेन उद्देश्य है। कितने जल्दी बना रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये उद्देश्य नहीं है। आपको एग्ज़ाम में फास्ट कैसे करना है वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन यहाँ मेन उद्देश्य है समझाना। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें आगे का प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे का प्रश्न में बोला वो 352 285 सीरीज दिया है अपने को, 352, फिर दिया 285, फिर है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क की जगह खाली छोड़ देता हूँ मैं, फिर है 165, 112 और 65। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा बोला वो। अब आप अगर इसको अच्छे से देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये घटते क्रम में दर्शाया गया है, इन संख्याओं को घटते क्रम में दर्शाया गया है। 352 से छोटा हुआ 285, उससे छोटा और कुछ भी आने वाला होगा। मैं कैसे अनुमान कर पाया इसको कि 165, 112 और 65 है करके, 112, 165, 112, 65 सब क्या है, घटते क्रम में। तो मैं क्या कर लेता हूँ एक बार इसको। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर सोचना चाहो तो इसमें क्या होगा, 198 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 224 है, फिर है 219, 232। तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते आप यहाँ पे। आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, 285 से छोटा आएगा, लेकिन 285 से छोटा तो आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करना जरूरी है। 352 और 285 के बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना आया, 12 में 5 गया, 7 आया है। यहाँ पर बचा है 34, यहाँ पे 28, 34 में 28 गया, कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो गया 67। अब यहाँ का डिफरेंस क्या आने वाला है नहीं पता मेरे को। इधर चलता हूँ मैं, इधर फिलहाल से 112 में 65 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 12 में 5 गया, 7, यहाँ पे 10 बच गया, 10 में 6 गया, 4, 47 आया। इधर देखते हैं तो क्या होगा, 5 में 2 गया, 3, यहाँ पे 15 बच गया, 16 बच गया, 16 में 11 गया, कितना आ गया, 5। तो अब क्या क्या चीज़ इतने से स्पष्ट हो रहा है कि इधर से अगर बढ़ते जाऊँ मैं, 47 हो गया, 53 हो गया, तो इसमें मेरा क्या समझ में आ रहा है कि 47 जो है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाता, जो सिर्फ और सिर्फ अपने से और एक से भाग जाता है। जैसे 47 को कोई भाग नहीं दे सकता एक के अलावा और खुद 47 के अलावा। वैसे ही 53 है, तो देखो 47, 48, 49, 50, 51, 52, तो 48 से लेके 52 सभी क्या है, भाज्य संख्या है जो कि एक और खुद के अलावा किसी ना किसी और संख्या से भाग जाता है। 47 के बाद जस्ट मिलने वाला मेरे को प्राइम नंबर क्या है, यहाँ पे 53 है। तो सिंपल सी बात है, अगला भी
प्राइम नंबर होगा जो कि इससे आगे का होगा, कौन होगा वो अगला प्राइम नंबर, तो 53 के आगे, 53 के आगे अपने पास क्या होता है प्राइम नंबर 59, ठीक है। 53 के बाद 54 भी भाग जाता है, 55 भी भाग जाता है, 56, 57, 57 3 से ही भाग जाता है, 19 से ही भाग जाता है, 58 2 से भाग चले जाता है, लेकिन 59 सिर्फ और सिर्फ अपने से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 59, ठीक। यहाँ पे देखा जाए क्या आएगा, तो अब 59 के बाद क्या आता है 60 है, 61 है, 61 किसी से भाग नहीं जाता खुद के अलावा और 1 के अलावा, तो यहाँ पे क्या आएगा 61। अब मेरे को क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा था इस पैटर्न से, 352 में से आप क्या घटाए 67, तो मिला आपको 285, 285 में से अगर मैं 61 को घटाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे जो स्थित संख्या है वो मेरे को मिल जाएगा, तो घटाया जाए 5 में गया 1 कितना आ जाएगा 4, फिर बच गया इधर 8 में गया 6 कितना आएगा 2 बच गया, तो ये 224। अब फिर आपको और चेक करना है, तो 224 में से 59 को घटाइए 165 आप पा जाओगे, 4 में 9 नहीं 14 में 9 गया कितना आएगा 5, यहाँ पे बच गया 21 में 5 गया कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो यही चीज़ अपने पास ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि दिया 224। क्या किए हैं, सिर्फ इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को देखा। अब मेरे को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए किन चीज़ों का, मेरे को ज्ञान होना चाहिए प्राइम नंबर्स का, अभाज्य संख्याओं का, तभी मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। और यही सब सेक्शन को मैं पूरा रीजनिंग में कवर करते जाऊँगा, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके पूरा विजिट करते जाइए, प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ों को मैं अरेंज कर रहा हूँ। 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 विद्यार्थी PQRS और T अलग अलग स्कूलों, अब उन स्कूलों का नाम क्या है, U है, V है, W, X और Y में पढ़ते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे समान क्रम में हों। इतने का मतलब मेरे को ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि P U में पढ़े, Q V में पढ़े, ये सब जरूरी नहीं है बोल रहे। प्रत्येक विद्यार्थी कौन कौन सा सब्जेक्ट को पसंद करता है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट को पसंद करता है बोल रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और गणित में से सिर्फ एक विषय पसंद करता है। चलो ठीक, अब इतने से अपने को समझ में आ गया कि क्या है, 5 विद्यार्थी हैं, 5 स्कूल हैं और 5 क्या है सब्जेक्ट है। तो गणित में सिर्फ RU में पढ़ता है, तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, मैं विद्यार्थी को लिख लेता हूँ, ठीक। विद्यार्थी वाला कॉलम चल रहा है इधर, मतलब विद्यार्थी वाला रो है, इधर स्कूल का रो चला देता हूँ मैं। फिर क्या है, विषय के लिए चला देते हैं। अब जो वो बोला, जो आपको फिक्स होते दिख रहा है उसको करेंगे। देखिए क्या बोला, RU में पढ़ता है, R क्या है, एक विद्यार्थी है, प्रश्न के अनुसार यही चीज़ समझ में, R क्या है, एक विद्यार्थी है, या फिर आप कर लो डायरेक्ट इसको PQRST करके, PQRST, ठीक है, ये विद्यार्थी लोग हो गए। R कहाँ पे पढ़ता है, बोला U में, U क्या है, एक स्कूल का नाम, तो स्कूल के जगह में क्या आएगा U, ठीक है, यही चीज़ समझ में आया। क्यों भूगोल पसंद नहीं करता, क्यों क्या है, कौन सा विषय पसंद नहीं करता, भूगोल पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, भूगोल नहीं आ सकता है, ठीक है। भूगोल नहीं आ सकता तो बचे 4 सब्जेक्ट में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन भूगोल नहीं आ सकता। अब मेरे को कन्फर्म नहीं है कि उन 4 सब्जेक्ट में से क्या आना है, इसलिए अभी मैं इसको छोड़ता हूँ। अब छोड़ रहा हूँ इस लाइन को, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ आप छोड़े हो। एस को इतिहास पसंद है, एस यहाँ पर है, कौन सा विषय पसंद है उसको, तो इतिहास, तो यहाँ पे लिखा जाए इतिहास किसको पसंद है, एस को, या कॉलम बना के कर देते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एस को क्या पसंद है, इतिहास, एस को इतिहास पसंद है, और वह कहाँ पढ़ता है बोल रहे, V में पढ़ता है, तो कौन सा स्कूल, V स्कूल में पढ़ता है कौन, एस, जिसको क्या पसंद है, इतिहास। वाई के विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है, वाई कहाँ पर है, वाई के विद्यार्थी, अब यहाँ पे कहाँ पर वाई आएगा मेरे को नहीं पता, वाई जहाँ पे आएगा उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद होगा बोल रही है, विज्ञान। अभी फिर मेरे को नहीं पता कि वाई कहाँ पे आने वाला है, तो मैं अभी फिर इस लाइन को छोड़ता हूँ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। टी को अंग्रेजी पसंद है, टी यहाँ पर है, टी को क्या पसंद है, अंग्रेजी, ठीक है, टी को अंग्रेजी पसंद है, परंतु वह न तो W न ही Y का छात्र है, न तो W न ही Y का छात्र। अब यहाँ से फिक्स होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देखें, न तो W न Y का छात्र है, W और Y यहाँ पे नहीं आ सकता बोल रहा है,
यहाँ पर यू और वी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो स्कूल पहले से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उस स्कूल में कौन पढ़ता है? यू में पढ़ता है आर, एस में वी में पढ़ता है एस, और यहाँ पे इन दोनों के अलावा और दो स्कूल हैं जो कि यहाँ पर नहीं आ सकता। कौन सा नहीं आ सकता बोल रहा है वो? डब्लू न ही वाई का छात्र है, परंतु वह न तो डब्लू न ही वाई का छात्र है। कौन बोल रहा है? टी को अंग्रेजी पसंद है, लेकिन न तो वो डब्लू का छात्र है और न ही वाई का। तो यहाँ पे डब्लू भी नहीं आएगा, वाई भी नहीं आएगा, यू भी नहीं आ सकता, वी भी नहीं आ सकता। तो बचा क्या? सिर्फ एक स्कूल बचा है। कौन सा है? एक्स। तो कौन सा स्कूल बचा यहाँ पर? एक्स। ठीक है, अब अपने पास आगे क्या लिखा उसको देखते हैं। क्यू डब्लू में पढ़ता है। क्यू कहाँ है? डब्लू। तो क्यू की जगह, क्यू के नीचे में क्या आएगा? डब्लू स्कूल। कौन सा स्कूल बच गया इन चारों स्कूल में से? एक बच गया वाई स्कूल, है ना, यही बचा है, वाई स्कूल बच गया। अब फिर से जहाँ जहाँ पे छोड़े थे वहाँ वहाँ को पढ़ लेते हैं एक बार। क्यू क्या करता था? भूगोल पसंद नहीं करता था। अब कहाँ है? ये क्यू है। क्यू अगर भूगोल पसंद नहीं करेगा तो वो इतिहास और अंग्रेजी को भी पसंद नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी है कि इसको पसंद ना करना, क्योंकि इसको पसंद करने वाले हैं एस और टी। तो यहाँ पे क्या आया? भूगोल तो पसंद नहीं है, तो बचा क्या इसके लिए? क्यू के लिए बच गया गणित बच गया और विज्ञान बच गया। वही तो बचा है, गणित और विज्ञान। आगे पढ़ते हैं। और वाई के विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है। वाई का जो विद्यार्थी उसको क्या पसंद है बोल रहा है यहाँ पे? विज्ञान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विज्ञान। क्यू डब्लू नहीं पढ़ सकता, तो सिर्फ अब एक ही सब्जेक्ट बचा है क्या? क्यू को पढ़ना है गणित, तो क्यू को गणित पसंद है। लास्ट में क्या बच गया? एक सब्जेक्ट भूगोल। तो ये आ जाएगा भूगोल। अब आप सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो सब चीज़ें चेक कर लो। क्या चीज़ हुआ है? आर यू में पढ़ता है। क्यू भूगोल पसंद नहीं करता। कहाँ है क्यू? क्यू भूगोल पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पे गणित आया हुआ है। देख, एस को इतिहास पसंद है। एस कहाँ पर? एस यहाँ पर उसको इतिहास पसंद है और वी में पढ़ता है, वी में पढ़ रहा है। वाई के विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है। वाई का विद्यार्थी को क्या पसंद है? विज्ञान पसंद है। और वह सॉरी कहाँ पे गया? वाई के विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है। टी को अंग्रेजी पसंद है। टी को क्या पसंद है? अंग्रेजी पसंद है, परंतु वह न तो डब्लू ना ही वाई का छात्र है। इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आया? डब्लू नहीं आया और वाई भी नहीं आया। इसके अलावा यू और वी इसलिए नहीं आया बोला मैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से वो स्कूल में पढ़ने वाले हो गए हैं। कौन? आर और एस। ठीक। क्यू डब्लू में पढ़ता है। क्यू कहाँ पढ़ता है? डब्लू में पढ़ता है। अब अपने को इस प्रश्न का उत्तर देना है। कौन सा है? प्रश्न 15। सिर्फ एक ही प्रश्न इसमें। निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी को गणित पसंद है? तो किस विद्यार्थी को गणित पसंद आ रहा है? क्यू विद्यार्थी को गणित पसंद है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाइए। जो चीज़ आपको फिक्स नहीं लगा उस लाइन को एक बार पढ़िए, लेकिन छोड़ दीजिए। फिक्स नहीं लगा, मेरे को भी यहाँ पे फिक्स नहीं लगा था कुछ चीज़ें, तो उसको मैं छोड़ा और आगे बढ़ा। जो फिक्स मेरे को मिलते जा रहा उसको बनाते गया, और जो पहले फिक्स नहीं था वो अपने आप फिर फिक्स होने लग जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। धीरे धीरे करके ही बढ़ते जाएंगे इसमें, एकदम कि बहुत सारे प्रश्नों को अपने को कवर करना उद्देश्य नहीं है, समझना उद्देश्य है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ा जा रहा है। इसको बहुत सारे क्लास में कवर करेंगे, है ना, लेकिन क्लास 8 तक चले गए हैं अभी। अब उसको चाहूँ तो मैं थोड़े एक ही क्लास में हर एक चीज़ों को कर सकता हूँ, जितना भी एप्टी रीजनिंग का क्वेश्चन हो सबको, लेकिन उतना करूँगा तो ना तो आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा मैं फिर सभी चीज़ों को, और आपको ना तो समझ में आएगा। तो थोड़ा सा टाइम लिया जाए, जितना टाइम है अपने पास उतना किया जाए। ठीक, स्प्रिंग को कैसे कुटिबद्ध किया जाता है बोल रहा है, RTOQQSHJMOFH के रूप में। अब इतना सारा चीज़ दिया है, मैं पहले लिखता हूँ कि क्या है, स्प्रिंग है ये स्प्रिंग। अब इसमें आप देखोगे तो स्प्रिंग के जगह में स्प्रिंग कितना 1 2 3 4 5 6 लेटर का वर्ड है, जबकि उसको कुटिबद्ध करने वाला कितने लेटर का वर्ड दिख रहा है आपको, तो वो दिख रहा है 12 वर्ड का। RTOQQSHJMOFH टोटल कितने लेटर हो गए, 12। तो एस के जगह में क्या डाला है, वो आर को डाला है और टी को डाला है। ठीक है, एस के लिए क्या आया, आर और टी। फिर आगे बढ़ा जाए,
ओ और क्यू आया है किसके लिए, पी के लिए, तो ओ आया क्यू आया, ठीक है। फिर आर के लिए अगर जाएं तो आर के लिए क्या दिख रहा है आपको, आर के लिए दिख रहा है क्यू एस, आर के लिए दिख रहा है क्यू एस, फिर उसके बाद है एच जे, फिर आया है एम ओ, फिर है लास्ट एफ एच, ठीक है। अब वैसे ही वाच के लिए है, मेरे को यहाँ पे वाच के लिए भी देखूंगा तो क्या चीज़ समझ में आएगा। फिलहाल इसके लिए आर एस टी ओ पी क्यू क्यू आर एस एच आई जे एम एन ओ एफ जी एच, अपने क्या समझ में आया, जो दिया गया जो वर्ड है, ठीक है, उसको किस रूप में कुटीबद्ध किया गया है बोल रहा है। तो जो लेटर यहाँ पे दिया है वो लेटर क्या होगा, बीच में आएगा, नए कुटीबद्ध हुए वर्ड के लेटर, दो लेटर के बीच में, आर और टी के बीच में आया एस, ओ और क्यू के बीच में आया पी। वैसे ही किसके लिए है, मॉडर्न, वाच के लिए भी यही सब सीक्वेंस जाने वाला है। मॉडर्न को कैसे कुटीबद्ध किया जाएगा बोल रहे हैं, ये एम है, ओ है, डी है, ई आर एन किया जाए। तो आपको अगर ये अल्फ़ाबेट याद नहीं है कंटिन्यू, तो कम से कम उसका नंबर अगर याद हो गया, जैसे मेरा का 13 होता है, तो 13 किसके बीच में आता है, 12 और 14 के बीच में। 12 क्या होता है एल और 14 क्या होता है एन, तो ये हो गया। एम किसके बीच में है, एल एम एन, ओ पी क्यू, जे के एल एम एन ओ पी, एन ओ पी, एन ओ पी, यहाँ पे सी डी ई, तो सी और ई के बीच में आएगा डी, फिर आपके पास है एफ, ई एफ जी करके आएगा ना, तो ई के बाद आता है एफ, लेकिन ई से पहले क्या आता है डी, तो डी ई एफ। वैसे ही क्यू आर एस, फिर आएगा जे के एल एम एन एम एन ओ, ऐसे आएगा ना, एम एन ओ, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या मिलेगा, ये वाला जो वर्ड दिया होगा वो अपना आंसर होगा एल एन एन पी सी ई डी एफ क्यू एस एम ओ, जो कि दिया है मेरे को ऑप्शन नंबर सी में। अब आपको यहाँ पे गलती क्या होगा, आपको ऑप्शन ऐसे एकदम से सेम दिख रहे हैं, पूरा डुप्लीकेट फोटोकॉपी टाइप का, कि आप आंसर तो सही लाए हुए हो, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों में वही गलती होता है कि आप ऑप्शन नंबर सी को निकाले, लेकिन आप मार देते हो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है वैसे ही दिख रहा है करेक्ट, ठीक है। तो ये गलती बहुत होता है, तो थोड़ा ध्यान से बनाने का। प्रश्न बहुत सरल है। अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे इसके आगे के प्रश्नों को डील करेंगे। अब एप्टीट्यूड का सेक्शन स्टार्ट होने वाला है और आगे के प्रश्नों के साथ। क्लास कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसे कैसे आपको समझ में आ रहा है, जो कुछ दिक्कत भी है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, आगे के प्रश्नों को हल करते जाएंगे। धन्यवाद।